कभी आपने सोचा है, जब जीवन का रास्ता अंधेरा लगने लगता है, तब कोई अदृश्य शक्ति हमें संभाल लेती है। वो शक्ति हमारे भीतर बोलती है, प्रेम से, शांति से और सत्य के स्वर में। वही आवाज है श्री कृष्ण वाणी, जो हर दुखी मन को दिशा दिखाती है। अब अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें, मन को शांत करें और सुने वह वाणी जो स्वयं श्री कृष्ण के हृदय से निकली है। कभी सोचा है, जो दर्द तुम्हें मिला वही तुम्हें भगवान की ओर करीब ले आया? क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वो तुम्हारे भले के लिए ही हुआ। हर आंसू में भी एक भगवान का आशीर्वाद छिपा होता है, बस आप उसे महसूस करना सीखो। मित्रों, आप सबका स्वागत है इस दिव्य यात्रा में। आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण की वह वाणी जो हर आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाती है, जो अंधकार में डूबे मन को शांति का मार्ग दिखाती है। कहते हैं, जब कोई माली रोज अपने पौधों को पानी देता है तो वह उम्मीद रखता है कि एक दिन वह पौधा फल देगा, परंतु फल उसी समय आता है जब प्रकृति उचित समय समझती है। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, मनुष्य भी उसी पौधे की तरह है। कर्म करते रहो, धैर्य रखो, क्योंकि जब समय आएगा फल अपने आप तुम्हारे द्वार तक चला आएगा। एक दिन किसी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, जीवन इतना कठिन क्यों है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि कठिनाइयां ही इंसान को मजबूत बनाती हैं। अगर रास्ता आसान होता तो हर कोई मंजिल तक पहुंच जाता, लेकिन कठिनाई वही झेलता है जिसे भगवान ने कुछ बड़ा बनने के लिए चुना हो। फिर कृष्ण ने कहा, कभी किसी को दुख देकर मुझसे अपनी खुशी मत मांगना, लेकिन अगर किसी को एक पल की भी खुशी दे सको तो अपने दुख की चिंता मत करना, क्योंकि खुशी बांटने वाला कभी खाली नहीं रहता। भगवान उसके जीवन को अपने आशीर्वाद से भर देते हैं। कृष्ण आगे कहते हैं, मनुष्य का असली धन उसकी सोच है, उसकी वाणी है और उसका व्यवहार है। मीठी वाणी में इतनी ताकत होती है कि मिर्ची भी बिक जाती है, और तीखी वाणी इंसान का शहद भी बिकने नहीं देती। याद रखो, अकड़ और घमंड इंसान को तोड़ देते हैं। नीति खराब हो जाए तो जीवन भर कष्ट मिलता है। भगवान दिखावा नहीं देखते, वे केवल आपकी नियत देखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान करना आसान है, लेकिन याद रखो, ये उधार है जो समय आने पर ब्याज सहित लौटता है। इसलिए दूसरों का सम्मान करो, क्योंकि रिश्ते शब्दों से नहीं, समझ और प्रेम से बनते हैं। कृष्ण की वाणी हमें सिखाती है रिश्तों में मिठास रखना, क्योंकि जब शब्दों में कड़वाहट घुलती है तो सबसे प्यारा संबंध भी टूट जाता है। कृष्ण आगे कहते हैं, समय हवा की तरह है, हर पल बदलता रहता है। अगर आज कठिनाई है तो धैर्य रखो, क्योंकि बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। और याद रखो, जैसे रात के बाद सवेरा होता है, वैसे ही अंधकार के बाद प्रकाश आता है। मित्रों, कृष्ण हमें 5 बातें सिखाते हैं जो जीवन में अपनाओगे तो हमेशा सुखी रहोगे। सबको खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो खुद खुश नहीं है उन्हें कोई और खुश नहीं कर सकता। दूसरों से बहुत उम्मीद मत रखो। उम्मीदें जितनी बड़ी होंगी, टूटने पर उतना दर्द देंगी। अतीत में मत जियो, जो बीत गया वह सबक था, सजा नहीं। खुद को कभी कम मत समझो, भगवान ने हर आत्मा को विशेष बनाया है। और बहुत ज्यादा मत सोचो, क्योंकि ज्यादा सोचने से समाधान नहीं, भ्रम पैदा होता है। कृष्ण कहते हैं, बुरा वक्त ही असली चेहरा दिखाता है। अच्छे समय में सब साथ होते हैं, लेकिन कठिन समय में वही मिलते हैं जो सच्चे होते हैं, और वही लोग आपके जीवन का सच्चा खजाना बनते हैं। कृष्ण गुस्से के बारे में कहते हैं, गुस्सा करना मतलब किसी और की गलती की सजा खुद को देना। जब इंसान गुस्से में होता है तो वो अपना विवेक खो देता है। इसलिए अपनी वाणी को मीठा रखो, क्योंकि वही वाणी तुम्हारे भाग्य की रचना करती है। मित्रों, जो तुम्हारे पास है उसका आभार मानो, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वह किसी और की सबसे बड़ी चाहत है। एक रोटी भी भगवान की कृपा से मिलती है, और जो इसे समझ लेता है वह हर स्थिति में सुखी रहता है। कृष्ण कहते हैं, खुशियां दौलत से नहीं, दिल से होती हैं। जिसके मन में संतोष है वही सच्चा धनी है। सच्चाई और सच्चे रिश्ते कभी नहीं मिटते।
झूठ चाहे कितना भी सुंदर क्यों न लगे, लेकिन वह टिकता नहीं। कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, लोग बदलते नहीं, उनके नकाब उतर जाते हैं। इसलिए जब कोई दूर जाए तो उसे दोष मत दो, शायद वह अब अपना असली रूप दिखा रहा हो। अंत में श्री कृष्ण हमें यह अमर जीवन सूत्र देते हैं, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। यह वाक्य केवल शब्द नहीं है, यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब मन स्वीकार करना सीख जाता है तो दुख मिटने लगते हैं, क्योंकि जो भी होता है वह हमारी आत्मा की प्रगति के लिए होता है। हे मित्रों, कृष्ण की यह वाणी केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, यह हर युग के हर मनुष्य के लिए है। गीता के ये शब्द आज भी उतने ही जीवंत हैं जितने कुरुक्षेत्र के युद्ध में थे। जब भी मन विचलित हो, जब भी दिशा खो जाए, जब भी भय लगे, तो आंखें बंद करके बस एक नाम लो, श्री कृष्ण। वह तुम्हारे भीतर की शांति बनकर उत्तर देंगे। कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा में मैं ही हूं। जो अपने अंदर के कृष्ण को पहचान लेता है वह कभी अकेला नहीं रहता। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाई आए तो भागो मत, ठहरो, क्योंकि कृष्ण कहते हैं, जो ठहरता है वही समझता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य बाहर की दुनिया को जीतना चाहता है, पर असली विजय अपने भीतर की दुनिया को जीतने में है। हर दिन हम भागते रहते हैं नाम, धन, सम्मान, सफलता के पीछे, लेकिन भूल जाते हैं कि जो हमें चाहिए वह बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। एक दिन अर्जुन ने पूछा, प्रभु, मन बहुत चंचल है, उसे स्थिर कैसे करूं? श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, मन हवा के समान है, उसे बांधना मुश्किल है, पर अभ्यास और वैराग्य से वह नियंत्रित हो सकता है। इसका अर्थ है, यदि तुम रोज थोड़ा समय अपने भीतर झांकने में लगाओ तो धीरे धीरे मन तुम्हारा मित्र बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति किसी स्थान पर नहीं मिलती, शांति तब मिलती है जब मन अपेक्षाओं से मुक्त हो जाता है। जब इंसान ये सोच छोड़ देता है कि सब कुछ मेरे अनुसार होना चाहिए, तभी भीतर से प्रकाश फैलता है, क्योंकि जितनी ज्यादा अपेक्षाएं उतना ही अधिक असंतोष। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जब तक तुम दूसरों की बातों से प्रभावित होते रहोगे तब तक तुम्हारा मन अशांत रहेगा। इसलिए स्वयं के सत्य पर टिके रहो। लोग क्या सोचते हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि भगवान तुम्हें कैसे देख रहे हैं। श्री कृष्ण की यह वाणी हमें सिखाती है, शांति बाहर की आवाजों को बंद करने से नहीं, भीतर की आवाज को सुनने से आती है। मौन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि वह सबसे गहरी साधना है, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी आत्मा बोलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का दुख इस कारण नहीं है कि जीवन में कठिनाई है, बल्कि इसलिए कि वह हर बात पर नियंत्रण चाहता है। कभी कभी जो होता है वह हमारे हित में ही होता है, भले हम उस पल उसे समझ ना पाएं। इसलिए श्री कृष्ण सिखाते हैं, स्वीकार करना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। मित्रों, हर आत्मा का सफर अलग होता है, किसी को जल्दी फल मिलता है, किसी को देर से, पर जो धैर्य रखता है वह अंत में जीतता है। जैसे मिट्टी अगर ठोकरें न खाए तो सुंदर घड़ा नहीं बनता, वैसे ही कठिनाई के बिना आत्मा भी परिपक्व नहीं होती। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जिस क्षण तुम अपने मन को स्वीकार कर लेते हो, उस क्षण सारा ब्रह्मांड तुम्हारा मित्र बन जाता है। मत भूलो, हर समस्या तुम्हें किसी बड़ी समझ की ओर ले जा रही है। इसलिए जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए तो घबराओ मत, बस मुस्कुराकर कहो, शायद यह भी मेरे अच्छे के लिए ही है। श्री कृष्ण हमें कुछ दिव्य सूत्र देते हैं। शांति तब आती है जब हम अपने कर्म को बिना परिणाम की चिंता के करते हैं। जिसे तुम खो चुके हो वह तुम्हारा था ही नहीं। क्षमा करना किसी और के लिए नहीं, अपने मन की शांति के लिए है। अहंकार जितना बढ़ेगा, दुख भी उतना ही बढ़ेगा। और जब तुम प्रेम में जियो, तब हर दिन उत्सव बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने भीतर के ईश्वर से जुड़ जाता है तो कोई बाहरी स्थिति उसे विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि तब वह जान लेता है, सुख और दुख दोनों क्षणिक हैं। वे आते हैं, जाते हैं, पर आत्मा सदा शांत रहती है। मित्रों, अगर आज तुम्हारा मन बेचैन है तो कुछ पल शांत बैठो, श्री कृष्ण का नाम लो, महसूस करो कि वह तुम्हारे पास खड़े हैं, मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, मत डरो, मैं हूं तुम्हारे साथ। बस वही क्षण,
जीवन का सबसे सच्चा क्षण होता है। मित्रों, अगर श्री कृष्ण की यह वाणी आपके जीवन को छू गई हो, तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाइए, क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह बांटा न जाए। यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया हो, तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाइए, ताकि हर दिव्य वाणी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मित्रों, इस जीवन यात्रा में श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, धैर्य रखो, अच्छे विचार रखो, कर्म करते रहो और विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जब मन में विश्वास होता है तो असंभव भी संभव बन जाता है। आइए सब मिलकर कहें, जय श्री राधे कृष्ण।